जिन्होंने ये टोपी पहन रखी है वही कृपया अभी आए। और देखो ये हमारे जितने भी आयोजक समिति जिन्होंने बड़ा खर्चा किया है, तो एक बार जोरदार ताली बजाएं सर पूरे इस भाव के लिए, इस मनोरथ के लिए। और इन सब के सुंदर भाव और मनोरथ के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरी आयोजक समिति का धन्यवाद है कि आप सब लोग इतना प्यार, इतना मेहनत करते हैं इस आयोजन को भव्य दिव्य बनाने में। सभी यजमान भी, कार्यकर्ता भी, भक्त भी होंगे, तो आप लोग उस दिन के लिए की जा सकेंगे। जिन्होंने गुरुकुलम में अपनी सेवा दी है हमारे आस्था टीवी के माध्यम से, कुछ नाम में ले लिया। जवाब दीजिए, कौन सा अंधविश्वास है? जोर से बोलो। किसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए? जो पीने वाला हो, जो खाने वाला हो, जो जुआरी हो, जो शराबी हो, जो बुरे विचारों से व्यभिचारी हो, ऐसे लोगों की बात पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही अंध विचार फैला रहे हैं। भगवान पे, भगवान के गीता पे, भगवान के वेदों पर, भगवान के पुराणों पर, भगवान के कथाकारों पर, भगवान के प्रचारकों पर और भगवान के दिए हुए सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। क्या बोलना पड़ेगा? तो हम तो क्लियर कहते, हमसे पंगा मत लिया करो भाई। असल में प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें मालूम है हम सत्य के साथ खड़े। गीता सत्य है, वेद सत्य है, पुराण सत्य है, रामायण सत्य है, राम सुनेंगे आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग।
बलवान, बुद्धिमान, पदवान और धनवान और ज्ञानवान। इनके वान होने पर, मतलब धनवान होने पर, पदवान होने पर, ज्ञानवान होने पर, बलवान होने पर, परिवारवान होने पर अगर समाज को कोई लाभ न होता हो तो इनका धनवान होना व्यर्थ है, इनका बलवान होना व्यर्थ है, इनका जो है ज्ञानवान होना व्यर्थ है, इनका ऐश्वर्यवान बलवान होना, रूपवान, सब व्यर्थ है। ये अपना भी कल्याण नहीं कर सके। अगर तुम बलवान हो तो समाज की रक्षा करो, देश की रक्षा करो। अगर तुम पदवान हो तो देश धर्म की, समाज की रक्षा करो। अगर तुम धनवान हो तो धर्म और देश को आगे बढ़ाओ और दीनहीनों की सहायता करो। अगर तुम ज्ञानवान हो तो अपने ज्ञान से समाज को सही मार्ग दिखाओ जिससे वो अपना भी कल्याण कर सके। पढ़ लिया करो, काम आएगी। और पढ़ के कभी कभी बच्चों को अर्थ समझा दिया करो। तो बेटा बालकांड में ये लिखा है, अगर बालकांड सुंदरकांड में समझ में ना आए तो लंका कांड खतरनाक होगा, याद रखो जीवन में। आओ, अगर बालकांड में इंटरेस्ट नहीं है, सुंदरकांड में इंटरेस्ट नहीं है तो लंका कांड अपने आप हो जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। सच बताएं, जिसके जीवन में राम नहीं, जिसके जीवन में श्याम नहीं, जिसके जीवन में शिव नहीं, जिसके जीवन में हनुमान नहीं, उसके जीवन में एक ही कांड होता है, लंका कांड। कोई भक्त आता है, लंका जला के चला जाता है, बचाएगा कौन? क्योंकि रहते तो राक्षस ही है लंका में। हाँ, उस लंका में भी अगर कोई विभीषण हो तो एक विभीषण कर ग्रह नहीं, उसका घर नहीं जलेगा, चाहे वो लंका में रहे या अयोध्या में। अब बोलो, घर जलवाने हैं कि बचाने हैं? जोर से बोलो, कौन सा कांड पसंद है, लंका कांड के सुंदर कांड के बाल कांड? जोर से बोलिए। सुंदर कांड। पूरी रामायण ना पढ़ सको तो बाल कांड पढ़ो। अगर लगे कि पूरी रामायण मुझे नहीं पढ़नी है, समय नहीं है, तो ज्यादा जब जब होई धर्म के जाते हैं तो वहाँ नंद के आनंद भयो। कल तो यहाँ मटकी भी फूटी थी, नदी हांडी हुई थी, बहुत आनंद आया था। आप सबने भी खूब चकाचक नंद के आनंद भयो, हाथी दीनो, घोड़ा दीनो और दीनी पालकी, खूब आनंद आपने कर लिया था। थोड़ा सा ब्रज रस, ब्रजभाषा में आप श्रवण करें। जब लाला को जन्म भयो, इतनी लंबी चौड़ी भीड़, इतनी लंबी चौड़ी भीड़ नंद के आंगन को घेर के बैठ गई। आए हुए वारण की लाइन लग रही है, जावे को कोई नाम ना ले रो, जावे को नाम कोई चुना ले रो, जा मार ना ले रो जाए। एक बार लाला को दर्शन है गयो है, वो अपनी सुध बुध भूल गए हुए। जावे को तो सुध चाहिए ना, घर की, परिवार की, मार की। इनने तो कहा उसकी सुध बुध ही ना है, सब भूल गए। और जाने लाला को देख लिया वो, और काऊ को देखना ही ना चाहे, वहीं जम गए। अरे मैया तेरे लाला तो बड़ो मलूक है, बहुत मलूक। एक कथा वो बड़ी अच्छी लगे। एक सखी दौड़ी दौड़ी जा रही तो दूसरी ने पूछी कहाँ जा रही है? बोली मैया की हम बधाई दिया हूँ। अरे मैया की हम बधाई दिया हूँ, चलेंगे? बोले अरे हमें इतने मुलायती पनों का ही क्यों कर रही है, सोचा चलेंगे। अरे नाना जल्दी जानो है, काय को जानो है, मेरी सास गई माँ, और मेरी सास ने बताई है कि मैया के घर में लाली भाई है। लाली है? क्या बताई तेरी सास ने? तेरी सास ने झूठ बोलो, तेरी सास ना जाने। मेरी भी सास गई माँ, और मेरी सास जो देख के आई है ऐसो जादू, ऐसो चमत्कार तो आज तक नहीं भरा। बोले तेरी सास ने क्या बताई है? बोले मेरी सास ने तो ये बताई है, हेलीरी लखे आज को भाव वो मन के जग झोरा भयो है, रात में छोरी भई सजनी और भोरई छोरी ते छोरा भयो। रात में तो छोरी भई और सवेरे होत वह छोरी में थे छोरा है गए। बोले हैं? बोले हाँ अच्छी बात है, चमत्कार है। दौड़ो तो सब गोपी दौड़ी चली जा रही। एक बूढ़ी अम्मा आई 125 साल की, चले हो जाए ना हले हो जाए,
चारपाई में पड़ी, यूं ही कह रही, राम तुम वो भूल गो, वो उठा तो ना है। अरे उठा ले जा, अरे वो उठा ले जा। तो बाहर द्वार पे तो बड़ी आवाज आ रही है, छम छम की, खन खन की, धन धन की, भाग दौड़ की। आवाज लगाई, अरे कौन सी है? अरे कहाँ हल्ला मचान जा रही हो? एक गोपी ने आवाज सुनी कि बूढ़ी मैया सुन रही, अम्मा बुला रही, अम्मा बुला रही। तो वो गोपी दौड़ के गई, कहे अम्मा क्या बात है? अरे बड़ी धोताएं तो देख रही हूँ, बड़ी डगरे में हल्ला मच रहे हो, आगे जागे वाले इनकी भीड़ लग रही है, ऐसो कहे गए हो? बोले अम्मा कछु पूछे मत बड़ो, ऐसे समझ लो जैसे एकदम साक्षात चमत्कार है वो। बोले कहा गए हो? नंद बाबा के घर में 85 वर्ष की आयु में लाला भयो है। कहा भयो है? जोड़ते बोलो। लाला। कहा भयो है? लाला। लाला भयो है, लाला भयो है। अरे नंद बाबा के घर में लाला है क्या? बोले हाँ। अरे भैया जी बहुत अच्छा भयो सखियो, जी काम बहुत बढ़िया भयो। मन में जी चिंता रहती कि नंद राय के घर में कोई। पहला काम ये कीजिए। दूसरा, अच्छा इस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, इस पे तो आप ही का कंट्रोल है। आप क्या बोलेंगे ये आप डिसाइड करेंगे, आप कहाँ जाएंगे ये आपका डिसीजन होगा, आप क्या करेंगे ये आपका डिसीजन। ये धर्म की रक्षा है। धर्म की रक्षा किसको कहते हैं? धर्म की रक्षा इसको नहीं कहते कि आज मंदिर में घंटी बजा दी, आरती कर दी तो ये हो गया, और दूसरे दिन पार्टी में चले गए, वहां जाके 2 बोतल सटका गए और कहे हम तो आई वेंट टेम्पल यस्टरडे। क्या है? 2 नाव में पाम है। If you don't like birds, you can go to sea. अरे मैया सिर्फ बालक ही ना है, बालक तो सबन के जहाँ हो है, बालक तो सबन के जहाँ हो है, पर जी बालक अलग भयो है। कहा अलग भयो सखी? बोले भैया हम तो यूं कह सके, जाने या बालक को दर्शन नहीं किया वह को जीवन बेकार है, वह को जीवन भयो न भयो वो सब बराबर है। और सुनो तुम सुन ले, मानव जीवन मिलके जाने ठाकुर जी ते प्राप्त करवे को प्रयास न करे वा को है वो न है वो बराबर है। और जब बात हम ही ना कह रहे, तो स्वामी तुलसीदास बाबा भी कह रहे हैं, जे हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान सो प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति ना है, मानव है के भी वो पशु हैं, पशु है वो। ये मानव जीवन खावे को ना मिलो, ये मानव जीवन बालक पैदा करवे को ना मिलो, ये मानव जीवन से घर बनावे को ना मिलो, मानव जीवन बैंक के भरवे को ना मिलो, मानव जीवन जा मारे मिलो कि भजन करो और भगवान ने पाओ। 84 लाख योनि में थे, नरकन में जावे के बच जाओ। अजयो श्याम बरसान काम, होली में तोरे घर आए, दर से नारे बनाए। अजयो श्याम बरसान काम, अजयो श्याम बरसान
समय इसकी चौथी कड़ी भी सुन लो। मान गए हम तोरे रंग रसिया, मान गए हम तोरे रंग रसिया, जान गए हम तोरे मन बसिया, मान गए हम तोरे मन बसिया। पूछ लिया ठगियन को ठगिया, पूछ लिया ठगियन को ठगिया, पूछ ठगियन को ठगियन को ठगिया। ऐसे समझदार समझे वो भगवान की नजर में डाउटफुल है, और जो ठाकुर जी जिसे समझदार समझे उसी को दुनिया पागल समझती है। अब वो मैया रो रही है, मेरे बेटा लक्कड़ बग्गा ले गए, लक्कड़ बग्गा ले गए, लक्कड़ बग्गा ले गए। मैया ने रो बंद करे। इतने में ठाकुर जी मैया के प्रेम से प्रसन्न भये और नारायण भगवान 4 भुजान में शंकर चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में प्रकट है। नारायण भगवान मैया तो कहने लगे, मैया में तोते बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले, वरदान मांग ले, वरदान मांग ले। मैया बोली, तुम कौन हो? बोले, मैं तेरो बेटा। तुम बेटा? मेरो बेटा तो बहुत छोटा हो, मेरे बेटा के तुम वो तो ढंग से चल भी ना सके, वाकई 4 हाथ ना है, तुम तो कोई बाबा लग रहे हो, कोई बड़े भगवान लग रहे हो। हाँ हाँ मैं ही हूँ तेरो बेटा, कोई वरदान मांग ले। बोले, मोह कछु वरदान ना चाहिए, एक वरदान दे दो। मेरा बेटा कहाँ है? पहले तो मैं बेटा मिलाओ ना, मैं ही हूँ। बोले ना, मेरा नाला तो छोटा सो है। भगवान समझ गए भाई प्रेम में मानेगी, तो ठाकुर जी अपने आप निकल आए वहाँ पे, नीचे तो है झट निकल आए, ऊपर 4 पाई पे आके बैठ गए और मैया लिपट गई ठाकुर जी को लेके। इतना चूनो हृदय के आलिंगन करे, कहाँ चले गो, कहाँ चले गो? लक्कड़ बग्गा ने लगाए तो ना दे, अरे राम 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 वाकर ना सह जाए वाको ऐसो है जा वाको ऐसो। लक्कड़ बग्गा 1000 गाली सुना दे। नारायण देख रहे मैया के प्रेम, हम नारायण के नेम भराए। मैया मैं तो बड़ो प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग ले। बोले, देखो भगवान अगर कोई वरदान देना चाह रहे हो तो एक ही वरदान दे दो, आज के बाद मेरे बेटा कोई कबू लक्कड़ बग्गा में ले जाए, बस यही वरदान चाहिए और कछु ना चाहिए। तुम होते तो क्या मांगते? एक अच्छी कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाए। झूठ के लोग, बाकी के तो सब झूठा है। बोले, भैया सब झूठा है, ये मेरी छवि खराब करने में लगे हुए हैं। ये जो आज यूज करते हैं ना हम लोग, आजकल तो सोशल मीडिया पे दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। 1.5 रुपए में मिलता है एक छवि बनाने वाला और छवि बिगाड़ने वाला। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो। हाँ जी। आजकल तो सोशल मीडिया में 1 रुपया पे 1.5 रुपया पे कमेंट होते हैं। गाली देनी है तो 2 रुपए लगेगा, प्रशंसा करनी है तो 2.5 रुपए लगेगा। वहां कमेंट से और फॉलोअर से छवि नहीं बढ़ेगी घटेगी, तो वहां तो सिर्फ तुम्हारे कर्म और तुम्हारे व्यवहार से ही छवि बनेगी और बिगड़ेगी। जब जब हम सनातन की बात करते हैं, हमें गाली देने वालों की बाढ़ आ जाती है। वो एक ही गुरु के अनेक चेला है, एक ही गुरु के अनेक चेला है, गाली देते हैं। अच्छा हम कहते हैं सनातन की बात करते हैं, हम राम की बात करते हैं, हम कृष्ण की बात करते हैं, तो तमाम लोग आ जाते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठा ज्ञान। तेरे बाप कह रहे हो झूठो, भागवत झूठी है, गीता झूठी है, कि बाप कह मर गया बात सामने आ जाते हैं। Oh
कहूँ मैं। महाराज ओ भैया देवता भाई, तुम्हें देख के मुझे ये डर लग रहा हो गिरिराज जी का सोच रहे होंगे, पर ये हमारे महाराष्ट्र के भक्तों का भाव है। ये एकदम शांत। ओ भैया मैं बजा लूँगा शंख है, देख दे रुक जाओ, अब शांत रहो। के नाल मेरा छोटा सा ये काम मेरी राम जी से कहना जय सिया राम, मेरी राम जी से कहना जय सिया राम, मेरी राम जी से कहना जय सिया राम, मेरी राम जी से कहना जय सिया राम। मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा, मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मेरी राम जी से कहना जय सिया राम, मेरी राम जी से कहना जय सिया राम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये राम, केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये राम। Super.